आरजू, 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 कहाँ चली गई ये? अपने कमरे में भी नहीं है। आरजू, ये कहाँ जा रही है? आरजू, 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 नहीं, वहां से गिर जाओगी। नहीं। ये क्या हुआ? ये कैसी आवाज? होगी आपकी बहू, कोई नया नाटक कर रही होगी। मैं देख के आती हूँ। हाँ हाँ, आपको उसी की फिक्र है, मेरी नहीं। लगता है सबके साथ उसने आप पर भी जादू कर दिया है। नहीं, मैं तो
वैसे ही। बस कर दें आप। एक बात याद रखिएगा, मैं सना को छोड़ूंगी नहीं। उसे ऐसी मौत मारूंगी कि वो रो रो के मौत मांगेगी और मौत उससे दूर दूर भागेगी। तुम ऐसा क्या करने वाली हो? बस देखती जाए। एक एक से बदला न लिया मैंने अपनी फायजा की मौत का, तो मेरा नाम शमा नहीं। देखो शमा, कुछ भी ऐसा वैसा ना करना कि जिसके बाद मैं तुम्हारी मदद ना कर सकूं। बस यही थी आपकी मोहब्बत। मुझे जो भी करना है अकेले ही कर लूंगी। आप जाएं, जाके अपने बेटे की बीवी के चोचले उठाएं। शमा, इस तरह ताने तो मत दो। मैं तुमसे वादा करती हूं कि ना शहरयार इस घर का बेटा रहेगा, ना वो लड़की इस घर की बहू बनेगी। ये वादा है मेरा तुमसे। क्या हुआ? वो आरज़ू 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 मैंने उसे रोकने की बहुत बहुत कोशिश की। उसने मेरी आंखों के सामने यहाँ से सना कोई नहीं है। वो मर गई। वो मर गई। मैंने उसे रोका। मैं उसे बचा नहीं सकती। मैं भाभी, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? तुम ठीक हो? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। वो मेरी आंखों के सामने यहाँ से कूदी। सना को भाभी, मैं ठीक हूँ। मैं तो नीचे कमरे में थी, आपकी चीखों की आवाज सुनकर ऊपर आई हूँ। मैं सच कह रही हूँ। आरज़ू ने मेरी आंखों के सामने। सना नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सना, सना, आंखें खोले, मैं पानी लेकर आती हूँ। सना, सना। आरज़ू, ये शोर कौन मचा रहा है? शहरयार, वो भाभी छत पर। अभी छत पर क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे देख के ऐसे डर गई जैसे उन्होंने कोई भूत देखा। वो फायजा की मौत की वजह से परेशान है और कुछ भी नहीं। नहीं शहरयार, वो बोल रही थी कि उन्होंने मेरी लाश देखी। ये क्या कह रही हो आरज़ू? भाभी इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है और कुछ भी नहीं। लेकिन शहरयार, मैं जानता हूँ आरज़ू, जब से तुम इस घर में आई हो मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया। और भाभी, पता नहीं भाभी को क्या होता जा रहा है। नहीं, भाभी के साथ ऐसा पहले भी हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बस ज़हनी दबाव का शिकार है, इसलिए तुम परेशान ना हो। आप मेरी फिक्र मत करें। आप जाकर भाभी को देखें। सोहेल भाई नाराज ना हो जाए आपसे। आप जानते हैं, भाभी बेहोश हो गई थी। वो ठीक हो जाएंगे, और वैसे भी मेरा वहाँ जाना किसी को पसंद नहीं आएगा, और तुम भी तो अकेली हो। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपका वहाँ जाना बनता है, आप जाएं। ठीक है, मैं आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता।
हो गया इसे? हमें छत पर शहरयार की बीवी को ढूंढती फिर रही थी। छत पर? लेकिन क्यों? और आरजू वहां पे क्या कर रही थी? अम्मी, आरजू वहां पर नहीं थी। और सना? देखो बेटा, तुम्हारी बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम इसे किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाओ, ये ना हो बाद में हमें पछताना पड़े। हमें ऐसी बात नहीं है। सना सिर्फ डिप्रेशन का शिकार है और कुछ नहीं। देखो बेटा, बुरा नहीं मानना, तुम्हारी बीवी को आए दिन दौरे पड़ते हैं। कभी कोई तमाशा, कभी कोई तमाशा, कभी बेहोश हो जाती है वो। मैं खुद परेशान हूं अम्मी। मैं इसीलिए तो कहती हूं कि तुम्हारे लिए मेरा दिल जलता है। कोई खुशी नहीं, ना घर की, ना औलाद की। देखो बेटा, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूं। तुम्हारा घर आबाद हो, तुम्हारे बच्चे हों। औलाद बिना आदमी बेनाम रहता है। रोहेल, सना, मैं यहां पे हूं। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना बेटा? फौजिया, फौजिया मुझे पानी पिला दो। आपने मुझे बुलाया बीबी जी? माफ़ कीजिएगा, मैं बेगम साहिबा को चाय देने गई थी। तुमने ही तो मुझे अभी पानी दिया है। नहीं बीबी जी, मैं तो अभी आई हूँ। पानी किसने दिया मुझे? मुझे नहीं पता बीबी जी। ये ले जाओ। हम इतने भी बेवकूफ नहीं कि तुम्हारी बात ना समझ सके। भाभी, भाभी आप ठीक है ना? हाँ शहरिया, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या मतलब भाई, मैं समझा नहीं। तुम्हें तो अपनी बीवी के पास होना चाहिए ना। रोहेल, आप कैसे बात करें शहरियार से? तो कैसे बात करूं इसे मैं? कैसे करूं बात इसे? इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब इसकी बीवी की वजह से हो रहा है। हाँ वाकई बहुत मनहूस लड़की है वो। मामा प्लीज, मेरी बीवी के बारे में इस तरह बात मत किया करें। कि तुम मम्मी से किस तरह बात कर रहे हो? क्या उस गवार के साथ रहकर सारी तहजीब भूल चुके हो? मैं
आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता अभी। मैं सिर्फ भाभी को देखने आया था। भाभी आप ठीक है ना? चलता हूं। हादिया, अम्मा, हादिया तुम, मेरी बच्ची। कहाँ रह गई थी तुम? अम्मा, मैंने आपको बहुत याद किया, लेकिन लेकिन क्या? अरे एक बार मिलने तो आ जाती। अम्मा, मैं मजबूर थी। आप जानती हैं ना बाबा को, वो मुझे अपनी आंखों के सामने से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं जाने देते। तो अब कैसे इजाजत दे दी तुम्हारे बाबा ने? मैंने इजाजत ली ही नहीं, मैं खुद ही आ गई। बहुत देर कर दी तुमने मेरी फाइजा। मैं हूं ना आपके पास, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप खुद को संभालें। अरे बेटे, कैसे संभालूं? इन लोगों ने मेरी फाइजा को मार दिया। शहरियार, सना और वो गवार लड़की। मैं जानती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं आई हूं इस घर में। इस घर के हर एक फर्द से अपनी बहन की मौत का बदला ना लिया ना, तो मेरा नाम भी हादिया नहीं। ये लोग बहुत जालिम है हादिया, बहुत जालिम। मेरी फाइजा इतनी खुश थी, दुल्हन बनी हुई। और शहरियार उस कार को लेकर आ गया। अम्मा, मेरी फाइजा कैसे बर्दाश्त करती? उसने अपनी जान दे दी। अम्मा, खुद को संभाले। अब फाइजा वापस तो नहीं आ सकती ना, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी बहन के एक एक आंसू का बदला लूंगी। अब आप एक भी आंसू नहीं बहाएंगी। मेरी बच्ची, भाभी वो क्या हुआ आरज़ू? मैंने फौजिया से पानी मांगा, लेकिन वो फौजिया नहीं थी, कोई और था। क्या कह रही हो आरज़ू? भाभी मैं सच कह रही हूँ, वो फौजिया नहीं, कोई और था। आरज़ू, क्या हुआ आरज़ू? भाभी क्या बात है, आप लोग परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? शर्म, मैंने पानी मांगा, लेकिन वो फौजिया नहीं थी, वो कोई और था। थी। क्या कह रही हो? लगता है ये डर गई।
कुछ नहीं है यहाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी ठीक कह रही हैं, तुम शायद अकेली थी इसलिए डर गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं भाभी, आप क्यों आई हैं यहाँ पर? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी। अब मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी रोयल। मैं क्या करती, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। आरज़ू की जिंदगी का सवाल था और आरज़ू के लिए तुमने फायजा को कुर्बान कर दिया। नहीं रोयल, फायजा मुझे भी बहुत प्यारी थी। रहने दो सना, तुम्हें ना तो हमारी जिंदगी और ना हमारी इज्जत का ख्याल आया। रोहेल, आप जानते हैं आपकी और इस खानदान की इज्जत मेरे लिए कितनी है। रहने दो सना, शहरयार तुम्हारी बात मानता है, वो लाभ वाली है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रोहेल, मेरी बात को समझे। शहरयार आरज़ू से मोहब्बत करता है। मैं उससे कैसे कहती कि वो अपनी नहीं हमारी मर्जी से शादी करे? फिर तो बात ही खत्म होगी ना। जब तुम्हें और शहरयार को यह लगता है कि तुम दोनों ने कुछ गलत किया नहीं है, फिर बहस किस बात की? लेकिन तुम और शहरयार एक बात याद रखना, तुम दोनों की वजह से इस घर में एक मौत हुई है। रोहेल, प्लीज मुझे शहरयार को माफ कर दे। वो बहुत परेशान। अब परेशानी का क्या फायदा? फायदा तो नहीं रही ना। मैं समझ सकती। नहीं सना, तुम नहीं समझ सकती। लेकिन रोहेल, मैं और शहरयार ऐसा नहीं चाहते थे। आप कहे तो मैं खाला से माफी मांग ले। तुम्हारे माफी मांगने से क्या फायदा वापस आ जाएगी? तुम यहाँ आराम करो। शहरयार, जी भाभी। तुम मेरी बात सुनो। जी। आरज़ू को आराम की ज़रूरत है। इसे टैबलेट दो और तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तो इसलिए कह रही हूँ, वो काफ़ी डरी हुई है, उसे आराम की ज़रूरत है। आप शायद ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन मैं दूसरे कमरे में नहीं, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। प्लीज़ माइंड मत करना। मैं तो बस आरज़ू के लिए। किसी बातें कह रही हैं भाभी? मैंने आज तक आपकी किसी बात का माइंड किया है? मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हारी और आरज़ू की बेहतरी के लिए कह रही हूँ। क्योंकि जब से आरज़ू आई है, एक दिन भी आराम का नहीं मिला।
थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, आप हमारी इतनी केयर करती। अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। आरजू, तुम अपना ख्याल रखना। आप वहाँ क्यों लेट रहे हैं? तुम आराम करो, मैं यहीं पर हूँ। तुम्हें टैबलेट दे दूँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तुम सो जाओ, लेट जाओ। आपा, ये देखें कौन आया है। अरे मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कब आई? और क्षमा, बहुत बुरी हो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? अरे आपा, मुझे खुद नहीं पता था, इसने ही मुझे सरप्राइज दिया है। बस क्या करती खाला, जैसे ही फायजा का पता चला मैं तो दौड़ती चली आई। अच्छा किया बेटा, इस वक्त तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत थी। मैं जानती हूँ खाला, इसीलिए तो आई हूँ। अम्मा, आप परेशान नहीं हो, मैं आ गई हूँ ना, आपकी बेटी है यहाँ पर। मैं अपनी फायजा के कातिलों को हरगिज माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। नहीं आपा, मेरा गम और गुस्सा कोई नहीं समझ सकता। जिस पे गुजरती है वही जानता है। अम्मा, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं जो आ गई हूँ। इस घर में मेरी बहन के साथ हुई हर ज्यादती का बदल दूंगी। एक एक को तड़पाया नहीं ना, तो मेरा नाम भी हादिया नहीं। जीतती रहो बेटी। मैं जानती हूँ तुम मेरी फायजा की मौत को जाया नहीं होने दोगी। अरे आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अरे खाला, कब तक ऐसी डरती रहेंगी अपने सौतेले बेटों से और उनकी चहेती बीवियों से? वो दोनों तो मुझे एक आंख नहीं भाती। क्या करूं, मेरी मजबूरी है, वरना मैं वरना रहने दें आप खाला। आप नहीं बदलेंगी। खैर, मुझे बहुत भूख लगी है, अब नाश्ता ही करवा दें या फिर मैं खुद जाके कुछ खा लूं। अरे मैं अभी किसी को कहती हूँ, तुम फिक्र ना करो। चलो आओ, डाइनिंग हॉल में चलो, उठो।
ये सब क्या हो गया है? पहले फायजा की मौत और जो रात में हुआ, क्या वो इत्तेफाक है? लेकिन मैं तो उसे खुद अपने हाथों से दफना कर आई थी। फिर ये सब क्यों हो रहा है? शायद मेरा वहम हो, लेकिन क्या वो सब वहम था? मैं क्या करूं? मुझे शाह साहब से बात करनी होगी। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। क्या ये भी भूल गई हो? नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, मैं ऑफिस में कर लूंगा। रोहेल, आप कब तक मुझसे खफा रहेंगे? नहीं मैं तुमसे खफा। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। हाँ हूं नाराज तुमसे। तुम्हें से कोई फर्क पड़ता है? कैसी बातें करें? आप जानते हैं आप मेरे लिए कितने अहम हैं। रहने दो सना, अगर मैं तुम्हारे लिए अहम होता तो वो सब कुछ ना होता जो हुआ। शहरयार और आरजू के साथ साथ तुम भी फायजा की मौत की जिम्मेदार हो। रोहेल, बस भी करें ना। आपको पता है आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखो सना, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तो फिर चले ना, नीचे जाके सबके साथ नाश्ता करते हैं। मेरी ऑफिस में मीटिंग है, मैं वहीं पे नाश्ता कर लूंगा। रोहेल, जब से शहरयार आरजू की शादी हुई है, हमने एक दिन भी उनके साथ नाश्ता तक नहीं किया। चले ना, उनको अच्छा लगेगा। तुम्हें फिर उनकी फिक्र हो रही है ना, तो जाओ उनके पास चले जाओ। और वैसे भी वो लड़की इस घर में कोई खुशबख्ती लेकर नहीं आई जो मैं उसके चोंचले उठाता फिरूं। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे क्या हो गया? आप मेरी वजह से वहाँ सोफे पर सोए, नींद भी ठीक से नहीं आई होगी। तुम्हारे इस कमरे में मौजूदगी मेरे लिए काफी है। आ जाए। गुड मॉर्निंग भाभी। मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए तुम दोनों? जी भाभी अभी उठे हैं। चलो आ जाओ जल्दी से, मैं भी तुम दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। मैं बस फ्रेश हो जाऊं फिर आते हैं। कैसी हो तुम?
मैं ठीक हूँ। चलो आ जाओ जल्दी से। ये क्या? मैं कुछ समझी नहीं। शहरियार यहाँ सोया था? कल आपके जाने के बाद शहरयार ने कहा कि वो सोफे पर सोएंगे। है? जी भाभी, जब कल आप मेरी तबीयत पूछने के लिए आई थी, कल रात को। लेकिन मैं तो नहीं आई। गुड मॉर्निंग भाभी। मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए तुम दोनों? जी भाभी, अभी उठे हैं। चलो आ जाओ जल्दी से, मैं भी तुम दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। मैं बस फ्रेश हो जाऊं फिर आते हैं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। चलो आ जाओ जल्दी से। ये क्या? मैं कुछ समझी नहीं। शहरियार यहाँ सोया था? कल आपके जाने के बाद शहरयार ने कहा कि वो सोफे पर सोएंगे। है? जी भाभी, जब कल आप मेरी तबीयत पूछने के लिए आई थी, कल रात को। लेकिन मैं तो नहीं आई। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप आई थी और मेरी वजह से शहरयार वहां सोफे पे सोए। शायद आपने ही कहा था उनको। आरज़ू, लेकिन मैं तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई। क्या हो गया भाभी? आप आई थी। अगर आपको यकीन नहीं तो आप शहरयार से पूछ लें। नहीं, उसे कुछ मत कहना। शायद मैं ही भूल गई होंगी। तुम आओ नीचे नाश्ता करो। भाभी, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं यहीं कमरे में नाश्ता कर लूं। आरज़ू, ऐसे कब तक चलेगा? सबका सामना करो। और वैसे भी तुमने कोई गुनाह नहीं किया। मैं और शहरियार हमेशा तुम्हारे साथ। चलो अब जल्दी से आ जाओ। आरज़ू सच बोल रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो रात उसके कमरे में गई ही नहीं और वो दोनों अलग अलग सो रहे थे। क्या ये वो कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता। आरज़ू मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? आप सो सॉरी। आतिया, तुम कब आई? वो मैं बस रात को ही आई थी। आप सो रहे थे तो आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। और इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, वो मैं गुस्से में तो नहीं हूँ। चले फिर। क्या? अरे भाई, नाश्ते पर। नहीं, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, वहीं कर लूँगा। ये तो कोई बात ना हुई। मतलब इतनी देर बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आपने मुझसे फायजा का अफसोस भी नहीं किया। सॉरी, वो ऑफिस में काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। चले फिर, ठीक है। अब फिर आप ये ना कहें कि हादी की वजह से आप लेट हो गए। चलो ठीक है, नाश्ता करते हैं। और सना भाभी कहाँ पर है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? किचन में होगी, मुझे नहीं पता। अब तुम सवाल जवाब से मेरा पेट भरोगी या फिर नाश्ता भी करवाओगी? नहीं, चलें। अब क्या बस गुड़िया की देखभाल करती रहोगी? अपने शौहर का कोई ख्याल नहीं है? लगता है मुझे मौलवी साहब से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं शहरयार, बाबा से कुछ मत कहिएगा।
कोई गलती हुई तो मुझे बताएं। क्या हो गया? मैं मजाक कर रहा हूँ। आइंदा ऐसा मजाक मत कीजिएगा। अच्छा पापा नहीं करते, लेकिन अभी अभी मुझे एक बात का पता चला। वो क्या? वो ये कि अगर तुमसे कोई बात मनवानी हो तो तुम्हें मौलवी साहब की तड़ी दे। बाबा मेरे लिए सब कुछ है। आप जानते हैं मेरे माँ बाप नहीं थे, उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। औलाद से ज़्यादा बढ़कर चाहा है मुझे। मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। इज्जत भी करती है और डरती भी। ये डर नहीं है, मोहब्बत है। मैं बाबा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मुझसे भी ज्यादा। आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाएं, वरना वो क्या सोचेंगे कि मैंने पहले ही दिन आपको उनसे छीन लिया। वैसे बात तो सच है, क्योंकि जब आप मेरे सामने होती तो मुझे किसी का ख्याल ही नहीं आया। अच्छा ठीक है, अब आप जाएं यहाँ से। एक शर्त पर। वो क्या? तुम भी मेरे साथ अंदर चलो। नहीं शहरयार, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर वालों की दिल आज़ारी हो। देखो, तुम अब इस घर का फर्द हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। तुम्हें हमेशा मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन शहरयार, जो कुछ भी कल हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपके घर वाले मुझे अपनाएंगे। मेरे घर वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जैसे उनका गुस्सा खत्म होगा, वो तुमसे भी इतनी मोहब्बत करेंगे, तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम ये सारा वक्त भूल जाओगे। ओहो हादिया, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ चुकी हूँ। कहाँ थी तुम? मैंने कहाँ होना है अम्मा, बस नाश्ता करी थी रोहेल के साथ। नाश्ता? और रुहेल के साथ? जी। और उसकी नकचिड़ी बीवी कहाँ थी? मुझे क्या पता, पर शायद कोई झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में। ये रुहेल ना, अल्लाह करे किसी दिन उसको धक्के मार कर इस घर से निकाल दे। लेकिन वो इतनी शातिर है ना कि ऐसा चक्कर चलाती है कि रुहेल उसके पीछे 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 घूमता है। बहुत बड़ी जादूगरनी है वो, तौबा तौबा। उसके हर जादू का तोड़ है मेरे पास। क्या मतलब? अम्मा, आप बस देखती जाएं। ऐसा काबू करूंगी ना इस रोहेल को कि वो सना देखती रह जाएगी। अरे क्या कह रही हो? रुहेल तुमसे उम्र में कितना बड़ा है? अम्मा, मुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है इस घर के हर फर्द से। और मैं कौन सा मोहब्बत करती हूँ उस रोहेल से जो आप परेशान हो रही हैं। ये तो मेरे प्लान का हिस्सा है जिसमें वो सना फंस जाएगी। ऐसा तड़पाऊंगी ना उसे कि अपना नाम तक भूल जाएगी। और शहरयार और उसकी बीवी? वो दोनों भी नहीं बच पाएंगे। बस देखती जाएं। मेरी बच्ची, जीती रहो जीती रहो। मुझे तुमसे यही उम्मीद। मैं अपनी फायजा की मौत का बदला इन सब से लेके रहूंगी। जी अम्मा। आपने कुछ खाया? नहीं। चलें फिर कुछ खा लें। चलें, उठें। शाबाश।
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो शहरयार। बैठो। रोहेल, आप ऑफिस नहीं गए बेटा? वो मैंने रोक लिया था रोहिल को। मैं देख रही हूँ सना कि तुम अपने शौहर का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। वो बेचारा रोज नाश्ते के बगैर ही ऑफिस चला जाता है। बीवी के कुछ फ्राइज होते हैं, तुम वो भी भूल गई हो क्या? मामा भाभी तो सबका बहुत ख्याल रखती हैं और ख़ासतौर पे भाई का तो बहुत ख्याल रखती हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ। हादिया बेचारी ने आते ही किचन संभाल लिया और हमारी बहू को कोई फुर्सत ही नहीं। अम्मी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब मैं इतनी गैर भी नहीं हूँ, आखिर कज़न हूँ आपकी। मामा, मैं नाश्ता बनवाऊँ आपके लिए? नहीं नहीं, हम नाश्ता कर चुके हैं और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा को लगता है अस्थमा का अटैक। अम्मी का इनहेलर लेके आओ। मैं अभी लेकर आती हूँ। अब ठीक है मामा। ये भी याद रहे कि इस गुड़िया को पानी नहीं लगने देना। अगर इस गुड़िया को पानी लग गया तो वो रूह आजाद हो जाएगी और उसकी ताकत भी दुगनी हो जाएगी। भाभी जल्दी लेकर आए। मामा, आप ठीक हैं? अब मैं कुछ बेहतर हूँ। चले मामा। तुम रहने दो, मैं लेके जाता हूँ। आइए मैं। क्या हो गया भाई, बहस करने का वक्त नहीं है, मेरी भी तो माँ है। शहरयार ठीक कह रहे हैं रोहेल, खाला को कमरे में ले जाए, उन्हें आराम की जरूरत है। मामा परेशान मत हो। मामा को कभी कभी अस्थमा का अटैक आ जाता है, ठीक हो जाएंगे। नहीं भाभी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने इस घर का सुकून झेल लिया। आपने देखा नहीं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता और रोहेल भाई और अम्मी, उनकी नज़र में सिर्फ मेरे लिए नफरत है और कुछ भी नहीं। अरे नहीं, बहुत प्यारी हो तुम, और सबसे बड़ी बात, शहरयार की पसंद हो तुम। मामा और रोहेल अभी गुस्से में, जैसे उनका गुस्सा ठंडा होगा हालात भी बेहतर हो जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शहरयार ठीक कहते हैं क्या कहता है शहरयार? कि भाभी बहुत अच्छी है।
ये तो उसका प्यार है, वरना मैं कहाँ। चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ, सब ठंडा हो गया है। आ जाओ जाओ। और हाँ हाँ, उससे भी बुलवा लेंगे, मैं जानती हूँ तुम उसके बिना नहीं खाओगी। आ जाओ। तुम दोनों मेरी बहन की मौत की जिम्मेदार हो। ये खुशियां तुम्हारे चेहरों से छीन ना ली ना, तो मेरा नाम भी हादिया नहीं। मैं अब शम्मा खाला कैसी है? कैसा होना उसने, उसका तो दुख बहुत बड़ा है। जवान बेटी मर गई और अगर हादिया ना आती तो मैं अकेली उसे कैसे संभाल पाती। ठीक कह रही हैं, मैं खुद खाला से बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा तो मैं भी हूं, समझ नहीं आती क्या करूं, कैसे उसके सामने जाऊं। उसकी बेटी की मौत की वजह हम लोग हैं। अब दुखी मत हो, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। लेकिन ये किस्मत में लिखा हुआ नहीं था, उसे जानबूझकर मारा गया है। और तुम जानते हो कि उसकी असल जिम्मेदार कौन है। मामा आप कहना क्या चाहती हैं? तुम जानबूझ के अनजान बन रहे हो शहरयार। अपनी बीवी को कहो कि अम्मी के सामने मत आया करे। ये आप क्या कह रहे हैं? जब एक घर में रहते हैं तो कब तक एक दूसरे से मुंह छुपाते फिरेंगे? काम तो ऐसे ही किया ना। खैर, अपनी बीवी को कहो कि अम्मी के सामने मत आया करे। मामा आप भाई को समझाएं, आरजू मेरी बीवी है। और फायजा की मौत की असल वजह भी। मामा, आपने तो इन दोनों को माफ कर दिया था ना? बिल्कुल भी नहीं। फायजा की मौत के बाद तो माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम माफी की बात कर रही हो जो फायजा की मौत की असल वजह हो। मामा क्या आप दोनों हमें कभी माफ नहीं करेंगे? आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? जब तक तुम्हारी बीवी यहां पर है। मामा आप ठीक है? मामा रुहेल बेटा, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। चले। चलो। तुमने सुना नहीं कि अम्मी ने क्या कहा है? मैं उन्हें कमरे में ले चलता हूं। मेरी भी माँ है। तो ये पहले सोचना चाहिए था ना। भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तुम जो चाहो मर्जी करो, और मैंने ऐसा क्या कहा है? अम्मी तुम्हारी बीवी और तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब इसका इल्जाम भी तुम मुझे दोगे क्या? रुहेल बेटा, तुम्हारी मीटिंग है, तुम जाओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चली जाऊंगी अपने कमरे। अरे नहीं अम्मी, मैं आपको छोड़ के आता हूं। चलिए। चलो। शहरयार, तुम दिल छोटा मत करो। अगर तुम हिम्मत हार गए तो आरज़ू को हौसला कौन देगा? और तुम दोनों की मोहब्बत ही तो तुम्हारी ताकत है। आपने भाई का रवैया देखा, और मामा का भी। वक्त ही गुस्सा है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। शहरयार, उम्मीद का दामन मत छोड़ो। वो तुम्हारे अपने हैं और अपने ज्यादा देर खफा नहीं रहते। मैं जानती हूँ। शायद आप ठीक कह रही हैं भाभी। मामा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं मामा के पास उनके कमरे में जा रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा नाश्ता भी वहीं भिजवाती हूँ। ठीक है।
आरजू, तुम नीचे खाना खाने नहीं आई? मुझे भूख नहीं है भाभी। जानती हूँ तुम शहरयार का इंतजार कर रही हो। जी। मम्मा ने रोक लिया था, कोई जरूरी काम होगा। आज मैं तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगी, ठीक है? जी जरूर। ताकि तुम घर की हर जगह से वाकिफ हो जाओ, घर वालों की पसंद नापसंद अच्छे से जान लो, ताकि तुम सबका अच्छे से ख्याल रख सको। तुम रखोगी ना? हाँ भाभी, क्यों नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। आरज़ू कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी कोशिश हमेशा जारी रखना। बस एक बात का ख्याल रखना। वो क्या? किसी को शिकायत का मौका मत देना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो चलो मैं तुम्हें आज पूरा घर दिखाऊं। चले। सना, मुझे लगता है मामा बुला रही हैं। मैं भी साथ चलूं? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, ज्यादा ना खराब हो जाए। प्लीज बुरा मत मानना। ठीक है भाभी, आप जाएं। अरे आबा, आपकी तबीयत खराब है, मुझे तो फौजिया ने बताया। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। बस मगर तुम कहाँ थी? अरे आबा, मैंने कहाँ होना है, बस आपको ही पता नहीं है अपनी बहू के बारे में। क्यों? अब क्या कर दिया उन्होंने? अरे आपने देखा नहीं था कैसे उस गवार लड़की को नए नए कपड़े पहनाए हुए थे उसने? हाँ, यही तो मैं भी सोच रही थी। बस आप तो बस सोचती रहे। अरे उसको ऐसे नए नए कपड़े पहना के इस तरह पेश किया था जैसे वो कभी गांव में रहती ही न थी। अम्मा, आप सही कह रही है, वो कहीं से गांव की नहीं लगती। ये सना बहुत तेज है भाई। जी खाला, वो आरजू से ऐसे प्यार जता रही थी कि जैसे उसकी कोई सगी बहन हो। है? तुमने खुद देखा? जी अम्मा, उसे तो खाला की परवाह ही नहीं थी, उसे तो बस आरजू की पड़ी हुई थी। हाय हम्मा, देखा आपने? देखा, मैं ना कहती थी ये सारा किया धरा इस सना की बच्ची का है, यही मेरी फायजा की कातिल है। अम्मा, आप परेशान नहीं हो, देखें कहीं खाला की तबीयत और ना बिगड़ जाए। आप चले कमरे में चल के आराम करें। अरे अभी तो मैं कमरे से आई हूँ, दिल घबरा रहा मेरा। अच्छा, अब हादिया बेटा एक काम करो, एक एक कप चाय ले आओ मेरी और आपा के लिए। अम्मा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खुद ही जाके फौजिया को कहती हूँ बुलाने। अभी आई आपा। हाँ खाला, अब आप ठीक है? मैं भी क्या कह रही हूँ, कुछ बेहतर ही होंगे।
I'm sorry खाला। किस किस बात की माफी मांगोगी? खाला मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हैं, मुझे एहसास है इस बात का। क्या जताना चाह रही हो? यही कि तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है। इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने हमें कि सारी उम्र नहीं भूलूंगी। मैंने कोई धोखा नहीं दिया खाला। बस बस करो बीबी, बस करो। मैं पहले ही दिन से जानती थी कि तुम मेरी बेटी से जलती हो। मैं ही ना समझती जो समझ ना सकी। तुमने मेरी बच्ची को मार दिया। खाला आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम? अरे तुम अब भी इतनी दीदा दिलेर हो कि मुझसे बहस कर रही हो? मैं रुहेल से बात करूंगी। नहीं नहीं खाला, आप रोहिल से कुछ मत कहिएगा। क्यों? क्यों? क्यों ना मैं रुहेल से बात करूं? अरे एक वही तो है इस घर में जिसको मेरा ख्याल है। वही तुमसे सवाल करेगा। और एक बात मेरी याद रखना, ना तुम और ना वो लड़की जो अपने आप को इस घर की बहू कहती है, कभी खुश नहीं रह सकोगी, कभी खुश नहीं रहोगी। खाला खाला मेरी बात तो सुने। मैं इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही कि जहां से इसको लेके आए हो ना, इसको वापस वहीं भेज दो। इस लावारिस लड़की के लिए जिसके ना माँ बाप का पता ना इसके घर का पता है, जिन्होंने बिन देखे इसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया। कितने पैसे दिए तुमने इसके माँ बाप को? तुम्हें मुझे गुलाम बनाने की जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हें देखते ही पहली नजर में तुम्हारा असीर होगी। तुम जानती हो ना मैं उदास हूं, लेकिन शायद शहरयार का साथ मिलने पर खुश भी हूं। मैं नहीं जानती कि हमारी इस मोहब्बत का मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन शहरयार की मोहब्बत पर यकीन है मुझे। वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा साथ उस वक्त दिया जब मेरे अपने मेरे खिलाफ हो गए थे। अगर वो ना होते तो ना जाने आज मैं कहाँ होती। और यही वजह है कि वक्त के साथ साथ मेरी मोहब्बत शहरयार के लिए बढ़ती जा रही है। बस मैं ये चाहती हूँ कि शहरयार हमेशा खुश रहें और उनके घर वाले भी, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। I'm sorry आशु, I'm really sorry मैं तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं कर सका। लेकिन मैं क्या करता, मामा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। अच्छा, हम कहीं बाहर चलें लंच करने? वैसे भी मैंने कुछ खास खाया नहीं है। मुझे भूख नहीं है और मुझे कहीं नहीं जाना। ये यहाँ क्या कर रही है? आपा का इनहेलर इसके हाथ में। आखिर इस लड़की का इरादा क्या है?
आ गए आप? खाना लगवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं खाना खा गया। कहाँ जा रहे हैं? अम्मी के पास जा रहा हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी बेहतर है आप? तुम तो यहां बैठी चाय पी रही हो, तुम्हें कैसे पता? रोहेल, मैं अभी आई हूँ, सारा दिन अम्मी के पास ही थी। ओह, तो एहसान जता रही हो? क्या हो गया आपको? वो मेरी भी कुछ लगती है, मैं भला एहसान क्यों जताऊंगी? एहसान नहीं तो और क्या? तुम्हें रात को उनके पास होना चाहिए, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। रोहेल, मैं तो बस आपको देखने के लिए आई थी, क्या आप ऑफिस से आए हैं या नहीं? मेरी फिक्र करना छोड़ो, अम्मी का ख्याल रखो। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम बैठ के चाय पियो, मैं जाता हूं अम्मी के पास। अम्मा, लाइट क्यों ऑन कर दी? मैं सो रही हूँ। अरे तुम्हें नींद की पड़ी हुई है, वहां वो आरजू। अब क्या कर दिया? अरे वो आपा के कमरे से इनहेलर चुरा के लेके जा रही थी। तो और वो इनहेलर क्यों चुराएगी? अरे बड़ी चालाक है वो, मुझे तो लगता है कि वो आपा को मारना चाहती है। तो अम्मा जाके उसके कमरे की तलाशी लेना। तुम भी ना, अरे वो लड़की बहुत शातिर है, वो वहां रख के बैठी होगी कि आओ मेरा आके मेरा कमरा चेक करो। तो अम्मा खाला को जाके बताएं, वो पूछ लेंगी। अरे तुम भी ना बहुत मासूम हो। अरे यही तो मौका है उस लड़की को रंगे हाथों पकड़ने का। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे आपा के पास। अम्मा मैं नहीं जा रही, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आप भी ना खाला से सुबह बात कर लीजिएगा। हथिया नहीं, मुझे अभी आपा के पास जाना चाहिए, पता तो करूं वो लड़की आखिर क्या चाहती है। यही वक्त है उसके मासूम चेहरे के पीछे मक्कार चेहरे को सब पर जाहिर करने का। मुझे आपा को रुहेल को सब बताना चाहिए। यही सीख है। क्या बात है आरजू, तुम परेशान हो? नहीं नहीं तो कोई बात है तो बताओ मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा तो फिर वो कहाँ है? क्या ढूंढ रहे हैं? तुम्हारी मुस्कुराहट जिस पे मैं अपना दिल हार बैठा। एग्जैक्टली यही वो खूबसूरत सी स्माइल जिसे देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। अच्छा बस कर दे, कोई सुन लेगा। सुन लेगा तो सुन ले, मुझे किसी का डर नहीं है। लेकिन मुझे डर है। क्यों? अब हम मियाँ बीवी हैं, और वो क्या कहते हैं कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास रहो।
क्या हो गया? आवाज से दरवाजा खुल गया होगा। एक तो तुम्हारी डरने की आदत। शहरयार, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बताती। क्या नहीं बताती? क्या हो गया है? मुझे आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे हर वक्त मुझे कोई देख रहा है। शहरयार, मुझे ना एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है और ना अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुना तुमने? ये हंसी की आवाज। ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें भी भाभी की तरह वहम हो गया है। भाभी को भी ऐसा कुछ महसूस होता है? आरज़ू, ये क्या बातें लेकर बैठ गई? हम कोई और बात नहीं कर सकते? नहीं, आप मुझे बताएं, इस घर में ऐसा कुछ है? हाँ है। वो क्या? तुम्हारा शौहर जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत। आप भी ना। आपको भूख लगी होगी, मैं खाना लेकर आती हूँ। आरज़ू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे भाग रही हो? ना मेरे पास बैठती हो, ना मुझसे बात करती हो। बात बात पे मुझसे दूर जाने की बात करती हो। क्या मैं अब तुम्हें अच्छा नहीं लगता? या तुम्हें यूं लगता है कि इस घर में तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसका जिम्मेदार मैं हूं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी मोहब्बत अब भी आपके लिए वैसे ही है। और अगर मैं कहूँ कि इस मोहब्बत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा। सच? मुझ मामा बाप अपना ख्याल नहीं रखती। क्या करूं बेटा, तबीयत बिल्कुल भी नहीं संभल रही। आपका ख्याल रखने वाली कोई नहीं है ना, इसलिए आपकी तबीयत खराब रहने लगी है। हमें का इन्हेलर दो। यहाँ पे नहीं। अम्मी की सारी मेडिसिन यहीं पे होती है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी नहीं है। पीछे हटो, मैं देखता हूँ। हटो। राशिद को बोलो जल्दी से इनहेलर लेके आए। जी। जल्दी जाओ। ममा ममा प्लीज, कुछ नहीं होता भी आ जाता है। आराम से। सना उसे बोलो जल्दी जाए। बस। आपने मामा से तबीयत पूछी? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ ठीक होंगी। क्या हो गया शहरयार? वो आपकी माँ है और उनका हक है, और आपका फर्ज है कि आप उनका ख्याल रखें। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं जब भी मामा से या भाई से कोई भी बात करता हूँ तो वो आगे से कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती। शहरयार, वो आपके अपने हैं, और अगर अपने सख्त बात भी कह दें तो उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक कह रही हो। हाय अल्लाह, आपा क्या हो गया आपको? अभी मैं बेहतर हूँ। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही आप। अम्मी का इनहेलर नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया था। यहीं तो रखा था, पता नहीं मिल नहीं रहा। मिलेगा कैसे जब चुरा लिया गया है? चुरा लिया? किसने? अब मेरा मुंह ना खुलवाओ तो बेहतर है। लेकिन कोई इनहेलर क्यों चुराएगा?
वही जो खुदा न खास्ता मेरी आपा को मारना चाहेगा। ऐसा कौन कर सकता है? खाला को शायद कोई गलतफहमी हुई है। बीबी, अभी तो मैंने नाम भी नहीं लिया और तुमने हिमायत शुरू कर दी। हाँ बताएं, ऐसा किसने किया? वही तुम्हारी भाभी। खाला आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि ये काम आरजू का है। मुझे इस वक्त मामा के पास होना चाहिए, बल्कि हम दोनों चलते हैं। मैं? हाँ तुम। अरे भाभी आप? अला आप सब खैरियत? ये तुम अपनी बीवी से पूछो। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैं अभी तुम्हें समझा देती हूँ। शहरयार, मामा का इनहेलर नहीं मिल रहा। क्या तुम लोगों ने देखा? अभी मामा के इनहेलर का यहाँ पे क्या काम? वो तो मामा के कमरे में होगा ना। यही तो बात है, तुम्हारी बीवी आपा का इनहेलर चुरा के ले आई है। जैसे मेरी बेटी मरी, अब वो आपा को मारना चाहती है। ये क्या कह रही हैं आप? खाला ये बेबुनियाद इल्जाम क्यों लगा रही हैं आप? अच्छा, मैं बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हूँ? तो फिर ठीक है, ढूंढो ना कहाँ है इनहेलर जिसने छुपाया हुआ है। जहाँ मर्जी ढूंढने, लेकिन अगर इनहेलर यहाँ से ना मिला ना, तो आज के बाद आरजू के बारे में कोई बात नहीं करेंगे आप। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं ही ढूंढ के देती हूँ। अब यकीन आए तुम्हें? ये देख लो। ये यहाँ कैसे आया? शहरयार मेरा यकीन करें, मैंने ये यहाँ नहीं रखा। मैं ये क्यों चुराऊंगी? तौबा तौबा, कितनी ड्रामेबाज है ये लड़की, किस तरह आंसू बहा रही है। खाला चले यहाँ से, रुहेल और मामा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों अच्छा लग रहा होगा? तुम्हारी चहेती जो है गुनाहगार। खाला ऐसे नहीं हो सकता है फौजिया ने गलती से रख दिया हो। अच्छा, तो तुम मुझे झूठा कह रही हो? अरे मैंने खुद देखा है इसे आपा के कमरे से ये इनहेलर निकालते हुए। लेकिन मैं वहां नहीं गई। भाभी मैं कसम खाती हूँ, मैं उनके कमरे में नहीं गई। क्या आपको भी मुझ पे यकीन नहीं? यकीन? मैं आंखों देखा कैसे झुठला सकता हूँ आरजू? मेरा यकीन करें शहरयार, मैं इसे यहाँ क्यों छुपाऊंगी? अगर तुम इसे यहाँ नहीं लेकर आई तो ये इनहेलर खुद ब खुद यहाँ पर आ गया है। शहरयार, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, और जितना इस घर का हर फर्द आपको अजीज है, उतना मुझे भी है। मैं ऐसा क्यों करूंगी जबकि मैं जानती हूँ कि कोई भी मुझे अच्छा नहीं समझता। मैं ये नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप खामखा एक इश्यू तो बन गया ना। मैं किस तरह सबको यकीन दिलाऊं कि तुम सच बोल रही हो? मुझे किसी के यकीन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ये बेयकीनी रवैया मुझे तकलीफ दे रहा है। मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आंखों देखा इग्नोर कैसे करूं? और फिर भाभी और खाला क्या सोचेंगे कि मुझे किसी और की कोई फिक्र ही नहीं है? अगर मामा को कुछ हो जाता तो? मैं ऐसा क्यों करूंगी शहरयार? वो मेरी माँ की तरह है। बस बस आरजू, बस बस। शहरयार मेरी बात सुने। बस बस आरजू, बस।
मामा, मामा आप ठीक है ना? ठीक हो? तो हमारा शक सही था, ये काम तुम्हारी बीवी ने किया। बेटा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसको आपा के कमरे में जाते हुए। तौबा तौबा, इस घर की वो कितनी बड़ी दुश्मन है। पहले फायजा और अब आपा को मारने के दर पे हो गई है। खाला प्लीज, आरजू ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती। तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो, अब जबकि वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा। तो फिर? रुहेल बेटा, इसको हम पर यकीन नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि ये इनहेलर खुद बहुत चल के तुम्हारे कमरे में चला गया। चलिए, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो आप मुझे ये बताएं कि आखिर आरजू ऐसा क्यों करेगी? इसलिए कि वो मेरी प्यारी आपा को मारना चाहती है। आपा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, माना की सुतेली है मगर है तो तुम दोनों की मां ना। खाला, हमने अम्मी को कभी भी अपनी सगी मां से कम नहीं समझा। हाँ शमा, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। अगर शहरयार की बीवी ने गलती की है तो इसमें शहरयार का कोई कसूर नहीं है। कसूर है अम्मी, क्योंकि ये उस लड़की को ब्याह कर इस घर में लाया और अब हमसे ज्यादा उस पर यकीन रखता है। जाओ जाके उसके साथ कमरे में रेस्ट करो, मैं देख लूंगा अम्मी को। शहरयार, तुम जाओ। जी भाभी। बदकिस्मती ने मेरा साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा। शहरयार जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, आज उन्होंने भी मेरी बात का एतबार नहीं किया। क्या वो भी मेरा साथ छोड़ देंगे? क्या मैं फिर से तन्हा रह जाऊंगी? दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। बेटा, तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मोजज़ों की लिखी जाए। मैं बाबा की इस बात को कैसे भूल गई। मेरे पास तो सिर्फ दुआएं हैं और मैं दुआएं मांगती रहूंगी, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। आपा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं बेहतर हूँ। अम्मी आप ज्यादा बात मत करें, आपकी तबीयत दोबारा खराब हो जाएगी। अरे बेटा, तुम जाओ जाके आराम करो, तुमने सुबह ऑफिस भी जाना है। नहीं, मैं अम्मी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अरे बेटा, मैं हूं ना। खाला ठीक कह रही है, हम हैं ना। बल्कि खाला आप भी जाकर आराम करें, मैं हूं ना मामा के पास। नहीं भाई, मैं अपनी बहन को इस हालत में किसी के सपुर्द नहीं कर सकती। मैं हूं। खाला सही कह रही है। आपको मुझ पे एतबार नहीं? जो कुछ हो रहा है ना इस घर में, मुझे किसी पे एतबार नहीं है। सही कह रहा है रुहेल। रुहेल बेटा,
तुम फिक्र न करो, मैं हूं अपनी बहन के पास, जाओ तुम। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। लेट जाओ। अब सो जाओ थोड़ी देर। कहाँ जा रही हो? मामा को देखने। क्या देखना चाहती हो? यही कि वो मरी है या नहीं? रोहिल भाई, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने ही नीला नहीं छुपाया, मैं वो छुपाकर क्या करूंगी? वही करोगी जो तुमने पहले किया। तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारी वजह से इस घर में फायजा की मौत हुई है, और अब तुम मेरी मां को मारना चाहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करें, मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? अपनी मासूमियत से मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। इसका असर सिर्फ मेरे भाई पर होगा, मुझ पे नहीं। रोहिल भाई, बस बस, मेरी फैमिली से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हां, खुद को मेरी फैमिली का हिस्सा समझने की कोशिश मत करना। मैं खामोश हूं तो सिर्फ अपने भाई की वजह से, वरना तुम जैसी लड़की को तो एक दिन भी मैं इस घर में बर्दाश्त ना करूं, समझे? ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल। मुझे आरज़ू को डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, उसने हरकत ही ऐसी की। लेकिन वो मामा का इनहेलर क्यों छुपाएगी? हो सकता है किसी और ने इनहेलर छुपाया हो, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? आरज़ू है कहाँ? उससे मुझसे बात करनी चाहिए। अगर मैंने गुस्सा किया तो उसे भी मुझे सुनाना चाहिए था कि वो चाहती है कि मैं उसे मनाऊं। गलती उसकी है, उसे मेरे पास आना चाहिए। आखिर वो कहाँ है? इतनी रात हो गई है, वो घर वालों को तमाशा दिखाना चाहती है। तो ठीक है, अगर वो नाराज हो सकती है तो मैं भी नाराज हूँ।
आरज़ू सारी रात कमरे में नहीं आई। ऐसी भी क्या नाराजगी, गलती मेरी है, मुझे उसे मना लेना चाहिए था, मुझसे ज्यादती हो गई। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे आरज़ू के पास जाना चाहिए। आरजू, ये लो चाय पियो। तुमने कल रात से भी कुछ नहीं खाया। खाने से कैसी नाराजगी? अच्छा ये बताओ, शहरयार से किसी बात पे झगड़ा हुआ है? नहीं तो फिर यहाँ क्यों सो रही हो? वो बस यहीं बैठे बैठे आंख लग गई तो इसीलिए शायद यहीं सो गई। तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, तुम मेरी बहनों की तरह हो। शहरयार ने कल वाली बात पे गुस्सा किया होगा ना? आप मेरा यकीन करें भाभी, मैंने इन्हेलर नहीं छुपाया। मैं जानती हूँ और मुझे यकीन भी है। लेकिन शहरयार को तो मुझ पे जरा भी यकीन नहीं। यकीन है आरजू, वो तुमसे मोहब्बत करता है और मोहब्बत का जज्बा यकीन और एतबार से ही परवान चढ़ता है। लेकिन कल रात तो शहरयार मेरी ना कोई बात सुनने के लिए तैयार थे और ना ही मानने के लिए। उसने बहुत गुस्सा किया होगा, है ना? देखो आरजू, मामा इस घर की बड़ी है और उसकी माँ भी, तो उसका गुस्सा करना यकीनी था ना। लेकिन तुम सब्र से काम लेना और यूं लाउंज में सोते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो नई कहानी बन जाएगी। समझ रही हो ना? जी भाभी। चलो शाबाश, अब अपने कमरे में जाओ। जी मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। चले मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। कैसी हैं खाला? ठीक हूँ। वो बेटा, मुझे तुमसे एक काम था। जी कहिए। वो मैं सोच रही थी कि मेरे लिए अलग घर का इंतज़ाम कर दो। यहाँ आने से पहले मैंने पुराने वाला घर खाली कर दिया था। बस बेटा कोई सस्ता सा घर देख दो। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों चाहिए आपको अलग घर? पहले की बात कुछ और थी। फायजा होती तो मुझे यहाँ रहने में कोई मसला नहीं था, लेकिन अब शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या हुआ है? किसी ने कुछ खाया? मुझे बताइए। वो बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम झगड़ा करो। देखो ना, दिल की बात तो जुबान पर आ ही जाती है। किसके बारे में बात कर रही हैं? बताएं मुझे। वो
तुम्हारी बीवी सना ने मुझे बातें सुनाई हैं। वो समझती है कि तुम्हारे और शहरयार के दरमियान झगड़े की वजह मैं हूँ। अब बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं सना से बात करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन खाला, प्लीज बेटा, मैं नहीं चाहती कि सना मुझे बुरा समझे और उसके दिल में ख्याल आए कि मैं उसके शौहर को उसके खिलाफ उकसा रही हूँ। प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। आप बहुत अच्छी हैं खाला, हमें माफ कर दीजिएगा। मैं जानता हूं कि अभी आपका दुख बहुत बड़ा है। ये दुख तो अब जिंदगी का हिस्सा बन गया है। एक बात कहूँ? जी बोलिए। वो लड़की है ना आरज़ू, उस पर नजर रखना। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। शायद आप ठीक कह रही हैं। चलें, आपने कुछ खाना खाया? कहाँ थे तुम आज? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपको मेरी कौन सी फिक्र है जो आप पूछ रहे हैं? फिक्र है तो पूछ रहा हूँ ना। इस घर के किसी कोने में पड़ी थी। I'm sorry मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मामा की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। But I'm really sorry. मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं। जब आपको मुझ पे यकीन नहीं तो सब बातें बेमायने हैं। मुझे यकीन है तुम पर, पूरा यकीन है, लेकिन क्या? आपको कोई भी आकर कुछ भी कहेगा आप मान लेंगे बिना तस्दीक के? लेकिन इनहेलर तो यहीं से मिला था ना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंने यहाँ छुपाया था। और अगर आपको फिर भी लगता है कि वो मैंने यहाँ छुपाया था तो ठीक है, आपने मुझे जो सजा देनी है दे दी। हाँ, तो सजा तो बनती है ना। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। बुरे से बुरे हालात हो जाए, कभी मुझसे बदगुमान नहीं होगी। मैं चाहते कोई देख लेगा। यार अजीब बात है, अभी लड़ रहा था तो ठीक है, मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं तो कोई देख लेगा। ये कोई आखिर है कौन? आप मामा के पास जाए। क्यों? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो सोचेंगी कि बीवी के आते ही माँ को भूल गया। क्या बात है मेरी भी अजीम है आप। चलो मैं आता। अरे मेरी प्यारी प्यारी सी आपा, कैसी हैं आप? आपकी अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं। अच्छा ये बताएं, सूप पिएंगी? अगर तुम अपने हाथों से बनाओगी तो ज़रूर पीऊँगी।
अरे मैंने ऑलरेडी ना हादिया से कह दिया है, बहुत अच्छा सूप बनाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बिन माँ के पली है, कितनी सादतमंद और कितनी प्यारी बच्ची है वो। हाँ आपा, बस खून खून की बात होती है ना। हाँ ये तो है। अब आप खुद देखें ना आपा, माशाल्लाह आपकी दो दो बहुएं हैं, लेकिन सुबह से एक ने भी आके आपका हाल नहीं पूछा, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। से आपा, इस मामले में आप बहुत बदनसीब हैं। अगर मेरी फायजा होती ना, तो यकीन करें एक लम्हे के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ती। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे शहरयार बेटा, तुम कब आए? अभी अभी, जब आप मामा के दिल में हमारे लिए जहर घोल रही थी। देखा देखा आपा कैसे बात कर रहा है, ना तहजीब ना लिहाज ना तमीज। छोटे कोई भी बात करें तो बदतमीजी बदतहजीबी, लेकिन बड़े जो घर में आग लगाने की बात करें तो उनके लिए क्या कहेंगे? आपा मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी, बस। शमा, शमा, ये किस तरह से बात कर रहे थे तुम अपनी खाला से? मामा पहले आप मुझे माफ कर दें, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। आई एम सॉरी। तुम्हें मेरी माफी की क्या जरूरत है? ज़रूरत है ना, आप मेरी माँ हैं और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरी माँ मुझसे नाराज हो। तुम्हें शमा के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। पहले क्या उसके साथ तुमने कम किए जो अब ये बदतमीजी? मुझे गुस्सा आ गया था ना। अच्छा चलिए मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन पहले आप तो मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। छोड़ो बस प्लीज़। चलिए आए, मैं आपको लॉन में लेकर चलता हूँ। अच्छा। सब्जी काटी तुमने? जी बेबी जी, आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी। ठीक है बेबी जी, लगता है किचन का सारा काम आता है आपको। हाँ, सब कुछ बना लेती हूँ। चाइनीज़ भी बना लेती हैं? शहरयार साहब को बहुत पसंद है। मेरी बहन शायदा ने ख़ास तौर पे उनके लिए सीखा था। शहरयार साहब इस घर के लाडले जो हैं। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी बहन? कहाँ होने जी, बेचारी छत से गिरकर मर गई थी। कब और कैसे? मुझे नहीं पता, बस इसी घर में मौत वाक़ई हुई थी उसकी। इतना जानती हूँ, सब कहते हैं कि खुदकुशी की है उसने, लेकिन मुझे मालूम है कि ज़रूर कुछ हुआ है उसके साथ। फौजिया क्या बात है, बताओ मुझे। मुझे देर हो रही है बेबी जी, मैं काम कर लूँ बाकी। फौजिया मेरी बात सुनो।